अब कुछ नहीं करना। संसार का प्राणी भी इसी प्रकार करता है। जब काम के प्रति अधिक मोह बढ़ जाता है ना, तो दिन भर दुकान पर बैठा रहेगा, ना तो घर आएगा, ना भोजन करेगा, ना पत्नी से दो चार मीठी बातें करेगा, ना संतानों के साथ उठेगा बैठेगा, ना माता पिता की सेवा करेगा। और दूसरा मोह नाती पोतों का, संतानों का। अपनी संतानों से इतना प्रेम रहता है कि 24 घंटे उनके पास बैठे रहो, सारे काम को छोड़कर। फिर लक्ष्मी का, धन का मोह। इतना मोह बढ़ जाता है व्यक्तियों में कि आई लक्ष्मी को आती जाए आती जाए आती जाए आती जाए, लेकिन जाए ना। अब तुम लक्ष्मी को पकड़ के रखोगे, मुट्ठी में बंद करके रखोगे, तो वो तो छूटने का प्रयास करेगी ही करेगी। अर्थ है कि भैया जितना आप कमाओ उसका 10वां भाग जो है धर्म में लगाओ। क्यों? क्योंकि जब धन खर्च होगा तब तो कमाने की इच्छा जागृत होगी। जब खर्च ही नहीं करोगे तो रखा रखा क्या है, उसका क्या आरती उतारनी है? धर्म को जब आगे बढ़ाना पड़ता है ना, तो खर्चा अधिक लगता है। कुछ भी कार्य करो, शिवार्चन करवाओ, भागवत करवाओ, यज्ञ करवाओ, प्रतिष्ठा करवाओ, अरे बिना धन के तो कोई कार्य संभव है ही नहीं। और फिर मोह आता है कि इस संसार से व्यक्ति सबसे अधिक मोह करता है। अरे पत्नी मेरी है, संतानें मेरी हैं, परिवार के लोग मेरे हैं, रिश्तेदार मेरे हैं, सगे संबंधी मेरे हैं, सब प्रेम करते हैं हमसे और हमें भी उनसे बहुत प्रेम है। ये सबसे बड़ा मोह जो है व्यक्तियों की आंखों पर चढ़ा रहता है और अंधकार की पट्टी जो है वो बंधी रहती है जब तक जीवन का मरण नहीं हो जाता। जब तक व्यक्ति मर नहीं जाता तब तक उसकी आंखों पर पट्टी चढ़ी रहती है। और ये बात सत्य है। सत्य क्यों है? चलो तो एक सुंदर बात आपको बताते हैं। व्यक्ति का अंतिम समय आया, व्यक्ति का देहांत हो चुका है। जब व्यक्ति का देहांत होता है, व्यक्ति मर जाता है, तो क्या करते हैं? फोन लगा के सब रिश्तेदारों को बुलाते हैं, भैया फलाने आ जाओ, फलाने आ जाओ। आ गए सब, परिवार के आ गए, सगे संबंधी आ गए, पड़ोसी आ गए, रिश्तेदार आ गए, सब आ गए। आ गए, अर्थी की तैयारियां हुई। 4 व्यक्तियों ने उस मरे हुए व्यक्ति को कंधे पर उठाया और कंधे पर उठाकर जो है 4 प्रकार की बातें करता है व्यक्ति। बोले भैया तुम्हें कैसे पता चला ये व्यक्ति आज मरने वाला था? बोले हमें क्या पता था कि ये मर जाएगा, कल ही तो हमारे साथ ने बैठकर जो है खूब हंसी हंसी ठिठोली वाली बातें की और खूब आनंद पूर्वक भोजन पाया। अरे मरने योग्य थोड़ी थे, अभी तो मरने का कोई समय निश्चित ही नहीं था। दूसरे व्यक्ति से पूछा क्यों भैया तुम्हें कैसे पता चला? ये कौन व्यक्ति बातें कर रहे हैं? जो 4 व्यक्ति कंधा दे रहे हैं। बोले तुम्हें कैसे पता चला? दूसरा व्यक्ति कहता है भैया अब क्या बताएं, हम तो दुकान खोलने जा रहे थे, रास्ते में ही फोन की घंटी बजती है और कहते हैं कि भैया ऐसी ऐसी बात है। बोले तो हम तो रास्ते से ही लौट आए। भैया तीसरे व्यक्ति से पूछा कि भैया तुम्हें कैसे पता चला? बोले भैया क्या बताएं, खबर आई कि फलाने व्यक्ति सज्जन व्यक्ति नहीं रहे और हम तो दुकान पर ग्राहक देख रहे थे, ग्राहकों को छोड़कर आए थे। चौथे व्यक्ति से पूछा, चौथे वाले व्यक्ति ने बिल्कुल हद पार करते हुए कहा कि भैया तुम्हें हम क्या बताएं,
हम तो नाई की दुकान पर बैठकर बाल कटवा रहे थे और आधी दाढ़ी रह गई और आधे में ही भाग आए। अरे भैया, प्रेमी व्यक्ति थे हमारे, उनके लिए इतना तो कर सकते हैं। मरने के पूर्व किसी ने कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए, मरने के बाद दिखावा करते हैं लोग। बोले ठीक है। अब ये सभी बातें कौन सुनते हैं? परमात्मा सुनता है। भगवान भोलेनाथ भी बैठे बैठे सब सुन रहे थे। देवी पार्वती मैया से कहते हैं भोले बाबा कि देवी देखो तो कैसा विचित्र प्राणी है, इस संसार में सबको अपनी अपनी पड़ी है, कोई किसी का है ही नहीं। लोग जो कहते हैं ये मेरा है ये मेरा है, कोई किसी का है ही नहीं, आकर सब स्वार्थ के हैं। बोले ठीक है चलो कोई नहीं। बोले ऐसे व्यक्ति के साथ हम भी जाना चाहेंगे, थोड़ा देखना चाहेंगे। तो भगवान भोलेनाथ आते हैं। यहाँ व्यक्ति के लिए आग दी जाती है, लकड़ी देकर सब लोग लौट जाते हैं। लौट गए सब अपने अपने घर, कोई नहीं बचा शमशान घाट में। भगवान भोलेनाथ आए तो भगवान भोलेनाथ उस मरे हुए व्यक्ति से बात कर रहे हैं कि क्यों भैया, क्या मिला तुम्हें जीवन जी के? हमने तो तुम्हें भेजा था कर्म करने के लिए, धर्म करने के लिए, लेकिन तुमने संसार में जाकर आखिर क्या किया है? बोले प्रभु आप ये भीड़ देख रहे हैं जो मेरी अर्थी को उठाकर ला रहे थे लोग, ये मैंने व्यवहार कमाया है। बोले अच्छा। बोले आपको पता नहीं है 2 किलोमीटर दूर तक लाइन लगी थी, लोग मेरे मरने पर रो रहे थे। बोले हाँ देखा तो है, मरने पर लोग रोते तो बहुत हैं, और जिनको रोना ना आए वो 2-4 पीछे से मार दे तो और रोना आ जाए, ऐसे रोना ना आए तो वैसे ही। और कुछ लोग ऐसे विचित्र के घूंघट डाल डाल के रोते हैं, चाहे आंसू आए चाहे ना आए। बोले ठीक है लेकिन रोए तो हैं, कैसे भी रोए हो? बोले हाँ। तो अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे साथ आया कौन है? बोले कोई नहीं, हम तो अकेले ही पैदा हुए थे। बोले जाएगा कौन? बोले कुछ नहीं। ये तो आपको एक बात बताऊं, आपके साथ आपका सबसे बड़ा प्रेमी कौन है? बोले पत्नी। तो भगवान भोलेनाथ कहने लगे अरे पत्नी कैसे हो सकती है, उसने तो घर की दहलीज तक ही तुम्हारा साथ दिया। जब पति मर जाता है ना तो पत्नी केवल दहलीज तक साथ देती है। बोले बात तो प्रभु ठीक है। बोले और भी प्रेमी हैं, बेटियां हैं, बहुएं हैं। बोले वो तो आधी रास्ता तक लौट जाती हैं, आधी रास्ता में भी उनको लौटाए जाते, जाओ यहाँ से, तुम्हारा वहां कोई काम नहीं है। बोले हाँ बेटियां बहुएं चलो ठीक है। बोले सगे संबंधी रिश्तेदार। बोले अच्छा वो तुम्हारे प्रेमी हैं? अरे वो 4 प्रकार की बातें करते हैं। लोग कहते हैं ना कि भला व्यक्ति रहता है तो पूजा जाता है, माना जाता है, लोग उनके बारे में बहुत कहते हैं। अरे भैया सज्जन व्यक्ति थे, मरने की उम्र नहीं थी, मर गए, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। और जो बुरा व्यक्ति होता है तो व्यक्ति 4 प्रकार की नहीं 400 प्रकार की बातें करता है। अरे भैया जब काल मरते सो आज मर जाए। अरे ऐसा उपद्रवी व्यक्ति तो जीना ही नहीं चाहिए उस व्यक्ति को। भगवान ने अच्छा हुआ उठा लिया। बोले ठीक है कोई नहीं, लेकिन हाँ मेरे पुत्र तो हैं, मेरे नाती पोता तो है, और मेरे आस पड़ोस के लोग। बोले हाँ उन्होंने भी चिता में आग लगाई और वो भी चिता को ठंडा तक नहीं होने देते, वो भी घर को लौट जाते हैं। तो ये जीवन का सत्य है।
यहाँ से ये बात कहेंगे ना, सभी को बुरा लगेगी, बेटे को, बहुओं को, माताओं को, भाइयों को, सबको बुरी लगेगी। लेकिन ये जीवन का सत्य है, इस सत्य को आपको अपनाना चाहिए। सबके लिए समय समय पर सब कुछ करो, लेकिन आशा केवल प्रभु से करो। आशा किसी से मत रखो, प्रेम किसी से मत रखो। प्रेम इतना माधव से रखो, गोविंद से रखो कि तुम्हारे एक बार बुलाने पर, तुम्हारे एक इशारे पर आए। तो जब राख ठंडी हो जाती है, अस्थियां ठंडी हो जाती हैं, तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि कोई बात नहीं। किससे कह रहे हैं? मरे हुए व्यक्ति से, जिसकी अस्थियां रह गई हैं, और उन अस्थियों को उठाने के लिए व्यक्ति तब जाता है जब वो ठंडी हो जाती है। तो भैया कोई बात नहीं। किससे कह रहे हैं? मरे हुए व्यक्ति से, कि तुम्हारा भी कोई नहीं है और मेरा भी कोई नहीं है, और जिसका कोई नहीं होता उसका परमात्मा होता है। भगवान भोलेनाथ ने उसी क्षण से जो है शमशान घाट से वो राख उठाई और अपने पूरे आंग में लिपटी। अब कहो कि भगवान को भस्मी क्यों चढ़ाई जाती है, प्रिय क्यों है? भगवान को भस्मी इसलिए प्रिय है, भगवान का शमशान घाट में वास इसलिए होता है कि जिनका कोई नहीं होता है उसका भोलेनाथ होता है, क्योंकि उनका नाम ही भोला है, वो स्वयं भोले हैं।